जम्मू की धड़कन के नाम से मशहूर आरजे सिमरन सिंह ने 25 दिसंबर को गुरुग्राम स्थित अपने फ्लैट में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामले की जांच भी बंद कर दी है। हत्या की आशंका के बीच खुद सिमरन के माता पिता ने कहा कि ये सुसाइड ही है। इसके पीछे उन्होंने कई तर्क दिए। सिमरन के पिता की माने तो बेटी काम के प्रेशर को लेकर डिप्रेशन में थी, इसी कारण उसने सुसाइड किया। जो लोग उसकी हत्या की अफवाह उड़ा रहे हैं वो गलत हैं। हम जानते हैं हमारी बेटी ने सुसाइड ही किया है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस केस को और ज्यादा उछाला जाए। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सिमरन के पिता जसविंदर सिंह ने कहा, मेरी बेटी काफी समय से काम से संबंधित तनाव में थी। वो अक्सर अपनी माँ और मुझसे इस तनाव के बारे में बातचीत किया करती थी। उसकी माँ सोनी सिंह ने कहा कि सिमरन पिछले कुछ सालों से डिप्रेशन की दवा ले रही थी। जसविंदर ने कहा, सिमरन ने हमें कभी ये नहीं कहा कि वो किसी शख्स के कारण परेशान है। वो हमेशा काम से संबंधित टेंशन के बारे में बात करती थी, इसलिए हमने सुसाइड केस में किसी भी जांच की मांग नहीं की है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की कहानियां मेरी बेटी के बारे में बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक यूट्यूबर के साथ मेरी बेटी की गहरी दोस्ती थी, उसी के कारण उसने सुसाइड किया, लेकिन ये सारे आरोप गलत हैं। गुड़गांव पुलिस ने भी कहा कि उन्हें उसकी सुसाइड केस के संबंध में किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक सिमरन गुरुग्राम के सेक्टर 47 में 3 मंजिला इमारत में 5-6 दोस्तों के साथ रहती थी। उसका एक दोस्त जो उसी मंजिल पर रहता था, उसी ने सबसे पहले उसे कमरे में बेसुध पाया और उसे पार्क अस्पताल ले गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने सिमरन को मृत घोषित कर दिया। मौके से किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। सिमरन के पिता ने यह भी बताया कि 27 दिसंबर को वो मुंबई में एक हिंदी सीरियल के लिए ऑडिशन देने वाली थी। 1 जनवरी से सिमरन को चंडीगढ़ में एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग करनी थी। बेटी ने मुझसे कहा कि वो 25 दिसंबर को घर आएगी और फिर हमें बताएगी कि आगे के लिए उसका क्या प्लान है। सिमरन की मां सोनी सिंह ने कहा कि उसने अपनी मौत से एक दिन पहले यानी कि 24 दिसंबर को हमें वीडियो कॉल भी किया था। हमने 1 घंटे तक उससे बातचीत की। वो उदास लग रही थी, वो स्पष्टवादी थी और अक्सर अपने काम से संबंधित मुद्दों पर मुझसे चर्चा करती रहती थी। वो हर दिन मुझे शाम 7:30 से लेकर 8:30 बजे के बीच फोन करती थी। हमारी बातचीत के दौरान वो आमतौर पर बहुत सामान्य रूप से बात करती थी और घर पर भी वो ऐसी ही थी, लेकिन कभी कभी उसे अचानक से गुस्सा भी आ जाता था। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी और फिर फोन काट देती थी। जसविंदर ने आगे बताया, सिमरन ने 21 साल की उम्र में रेडियो मिर्ची के साथ रेडियो जॉकी के रूप में काम करना शुरू कर दिया था और कुछ साल बाद उसने 2022 में ही नौकरी छोड़ दी। वो जम्मू में बहुत ज्यादा फेमस थी और उसे जम्मू की धड़कन के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद वो गुरुग्राम चली गई। आरजे का पद छोड़ने के बाद उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी और उन्हें लगातार अलग अलग ऑफर्स मिल रहे थे, चाहे वो टीवी सीरियल्स के लिए हो या फिर फिल्मों के लिए। इंस्टाग्राम पर तो रील वो बनाती ही थी। सोनी के मुताबिक सिमरन को ये चुनने में संघर्ष करना पड़ा कि वो टीवी सीरियल्स में लीड रोल प्ले करे या फिर फिल्म में किसी रोल का इंतजार करे। इसे लेकर बीच में ही वो काफी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि कुछ डायरेक्टर्स ने उनसे ये कहा कि अगर उसने टीवी सीरियल्स में एक्टिंग की तो वो उसे फिल्मों में नहीं लेंगे। सिमरन घर में सबसे ज्यादा करीब अपने नाना जोगा सिंह के साथ थी। उन्होंने नातिन को याद करते हुए कहा कि सिमरन बचपन से ही एक चुलबुली लड़की थी। जब वो स्कूल में थी तो वो बहुत बकबक करती थी। उसके कॉलेज में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ बड़ा हासिल करना चाहती थी। उसे आरजे की नौकरी मिल गई और उस फील्ड में उसने अपना नाम कमाया, जो कि इतनी कम उम्र में अपने आप में एक उपलब्धि थी। हमारे पूरे परिवार को उस पर गर्व था। जम्मू के नानकपुर में सिमरन का शुक्रवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिमरन छोटी सी उम्र में ही काफी फेमस हो गई। उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि लोग उन्हें जम्मू की धड़कन कहते थे। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिनके तकरीबन इंस्टाग्राम पर 7 लाख फॉलोअर्स हैं। सिमरन ने इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट 13 दिसंबर को डाली थी और इस पोस्ट को शेयर कर सिमरन ने लिखा था, अंतहीन खिलखिलाहट और अपने गाउन के साथ समुद्र तट पर बस एक लड़की। सिमरन के हर पोस्ट पर लाखों व्यूज और लाइक्स आते थे। उन्हें मिर्ची सिमरन के अलावा जम्मू की धड़कन और आवाज की जादूगर के नाम से भी जाना जाता था।